Hi everybody, today we are going to discuss about the nephron, यानी कि functional unit of the kidney and how to form urine in the kidney, यानी कि किडनी के अंदर किस तरह से यूरिन फॉर्म होता है और किडनी की वो कौन सी फंक्शनल यूनिट है जो यूरिन को फॉर्म करती है और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है। तो यहां पर आप देखिए हमने एक रफली स्ट्रक्चर बनाई है नेफ्रॉन की। ये आपका नेफ्रॉन पहले आप इसको देखिए कि नेफ्रॉन जो है आपका कहां पर मौजूद होता है। ये आपका किडनी हमने फॉर्म किया है, तो किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट में जो है आपका नेफ्रॉन जो है वो आपका पड़े हुए होते हैं। यहां से हमने एक बड़ी स्ट्रक्चर यहां पर आपको शो की है। नेफ्रॉन की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर के करीब होती है और एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 से 2 मिलियन जो है आपका नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। और अगर इन तमाम नेफ्रॉन को आपस में एक दूसरे से मिला दिया जाए तो तकरीबन 3 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकती है। तो नेफ्रॉन जो है आपका ये फंक्शनल यूनिट होती है आपकी किडनी की, जिसके अंदर जो है आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है या ब्लड फिल्टर होकर यूरिन फॉर्म होता है। इससे पहले हम फॉर्मेशन को बताएं उससे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर को देखिए कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर देखिए यहां पर एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक प्यालेनोवा स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। उसके पीछे की तरफ एक टेढ़ी मेढ़ी जो है ट्यूब कनेक्ट होती है जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जो आगे चलकर एक लूप बनाती है जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और फिर ये अगेन दोबारा से जो है आपका टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जो लास्ट में जाकर एक ट्यूब में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है आपका एक मेन डक्ट में आकर खुल जाती है जिसको हम डक्ट ऑफ बेलेनी कहते हैं। और ये डक्ट ऑफ बेलेनी जो है मेडुला पार्ट ऑफ द किडनी के अंदर ओपन होती है और ये जो यूरिन फॉर्म हो रहा है वो आपका ये मेडुला पार्ट ऑफ किडनी के अंदर डाल देती है और वहां से वो जो है आपका रीनल पिरामिड्स, कैलिक्स माइनर, कैलिक्स मेजर और आपका यूरेटर के थ्रू होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है और वक्त वक्त पर जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता रहता है। ये तो हुई नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात। अब यहां पर यूरिन कैसे फॉर्म होता है, यूरिन कैसे बनता है, देखिए यहां पर जो है देखिए जो किडनी को ब्लड सप्लाई आ रही है वो रीनल आर्टरी के जरिए आती है और रीनल आर्टरी जो है वो रेमिफिकेशन होकर यानी कि फर्दर ब्रांच में डिवाइड होते 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 इतनी ब्रांचों में डिवाइड होते हैं जितने नेफ्रॉन, यानी कि हर नेफ्रॉन में एक आर्टेरियोल यानी कि छोटी ब्रांच आर्टरी की वो हर एक नेफ्रॉन के अंदर एंटर होती है, जो कि आपका आगे जाकर एक टफ्ट बनाती है। आप यहां पर देखेंगे कि ये आपका इस बोमेन कैप्सूल के अंदर एक आर्टेरियोल जा रही है, इसका डायमीटर ज्यादा बनाया है हमने, जबकि यहां पर देखेंगे इसका डायमीटर कम है, तो ये इसका डायमीटर ज्यादा होता है। तो ये आपका एक आर्टरी जो है जिसको हम एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, ये बोमेन कैप्सूल में जाती है और वहां जाकर 2 से 50 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है और एक गुच्छा सा बना लेती है और फिर दोबारा से वो ब्रांचें रीयूनाइट होकर फिर एक दूसरी डक्ट बनाती है जिसको हम इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। यानी कि यहां पर ये और ज्यादा बारीक है, इसका डायमीटर कम हो जाता है, तो यहां पर एक गुच्छा सा फॉर्म हो जाता है, उस गुच्छे को हम जो है कैपिलरी टफ्ट का नाम देते हैं। और यहां पर इसका डायमीटर ज्यादा है लेकिन यहां पर इसका डायमीटर कम है। तो यूरिन कैसे फॉर्म हो रहा है, तो यूरिन फॉर्म होने के लिए देखिए जो इससे ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल के जरिए इसके अंदर ब्लड एंटर होता है और वो जब इस गुच्छे में पहुंचता है तो यहां पर जो है वो कैपिलरी टफ्ट में इसके अंदर पहुंच जाता है और फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन पीछे से ज्यादा अमाउंट आ रहा है। यहां पर जो एफरेंट आर्टेरियोल इसके अंदर दाखिल हो रही है, बोमेन कैप्सूल के अंदर जा रही है, तो इसका डायमीटर ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसमें से ज्यादा ब्लड जो है इसके अंदर एंटर होता है और वो आगे जाकर कैपिलरी टफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन वो आगे उतना नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उसका डायमीटर आगे कम है। तो जितना पीछे से आ रहा है उतना आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहां पर एक गुच्छे के अंदर प्रेशर बन जाता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि इसकी दीवारों में से यूरिन सब्सटेंस यानी कि कंटेंट्स जो है वो आपका छनकर बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर परमेबिलिटी की पावर होती है और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन की पावर होती है। तो जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, आप ये देखेंगे कपड़े के अंदर कोई चीज छानना चाहते हैं आपने उसके अंदर डाला, उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से रस वगैरह जो भी है वो निकल आता है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर जब प्रेशर पड़ता है तो इसमें से जो यूरिन कंटेंट्स होते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, वाटर कंटेंट है, सोडियम वगैरह, जितने भी आपका कंपोजिशन ऑफ यूरिन में होते हैं वो सब इसमें फिल्टर होके नीचे आते हैं।
अब यो तो नीचे आ गए, बाकी ब्लड जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। अब जो इसमें आया है सब्सटेंस, छनकर जो नीचे आया है, उसमें कुछ अच्छे सब्सटेंस भी आ जाते हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी आते हैं। तो जो गुड सब्सटेंस होते हैं, अच्छे सब्सटेंस होते हैं, वो इसकी दीवारों के जरिए दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। यहां तक आते आते वो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जो उसमें से होना है वो सब अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो अच्छी चीजें वो वापस चली जाएंगी, और जो लास्ट में बचता है वेस्ट प्रोडक्ट वही आपका यूरिन होता है। ये आपका यहां से होता हुआ आपका डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और फिर वो जो है आपका डक्ट ऑफ बैलेनी से होता हुआ और मेडुला ऑफ द किडनी के अंदर जाके वो यूरिन गिरता रहता है, जो कि आगे फिर यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है और वक्त वक्त पर जो जिस्म से बाहर निकाला जाता रहता है। तो ये था आपका नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी यानी कि, और यूरिन कैसे फॉर्म होता है। तो इसमें से अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।